नमस्कार दोस्तों। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, इन सब बातों में आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इनसे आप दूर रहिए। जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। दोस्तों, यदि आप गांव से हो या आप शहर से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, अच्छी पूंजी वाले हैं या साधारण पूंजी वाले हैं, तो आज मैं आपको प्रॉफिटेबल 3 बिजनेस आइडियाज देना चाहता हूं जो बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे सकते हैं। यदि आपके मन में कहीं भी ये थोड़ी सी भी टीस है कि खूब पैसा कैसे कमाऊं या पैसा कैसे कमाऊं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लॉट ऑफ मनी, तो आइए इस वीडियो में अपन उन 3 बिजनेसेस की चर्चा करते हैं जो बिजनेस करके आप लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और अपने घर को, परिवार को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, परिवार में ये मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा अनुभव बोल रहा है कि परिवार में कुछ करने वाला एक ही आदमी होता है। वो पहली पीढ़ी में हो सकता है, दूसरी पीढ़ी में हो सकता है या तीसरी पीढ़ी में हो सकता है। सारे आदमी में इतनी प्रबलता, इतना काम करने का जुनून नहीं होता जितना उस एक बंदे में होता है। और एक बंदा कुछ ऐसे बिजनेस स्थापित कर देता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उस बिजनेस को भोग सकती हैं, कमा के खा सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों तक को वो बड़ा कर देती हैं। टाटा जी के घराने की यही स्थिति है, बिरला जी के घराने की यही स्थिति है, एमडीएच वालों की यही स्थिति है, और चाहे अंबानी जी हो, अडानी जी हो, सबकी यही स्थिति है। और विशेष बात एक और कहूंगा आपको, ये सब उन लोगों ने किया है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अच्छा नहीं कर पाते, ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये नहीं है। मगर आप यदि ये कहते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप मुकेश अंबानी के पिताजी को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी जी कितने पढ़े लिखे थे। जहां तक मैंने सर्च किया है या उनके वीडियोज वगैरह देख के मैंने अनुमान लगाया है, तो वो साधारण पढ़े लिखे थे, जो आजकल अपन जिसको साधारण भाषा में यही कह सकते हैं कि मैट्रिकुलेट होंगे, 12th पास होंगे या बीए पास होंगे। यही स्थिति और परिवारों की है। तो आपको ये घबराने की या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बिजनेस तो करता हूं मगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हर बिजनेस पढ़ा लिखा आदमी मांगता है, ये बात जरूर है, मगर पढ़ा लिखा आदमी हायर किया जा सकता है, पार्टनर बनाया जा सकता है या किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। अब बात आती है कि बिना पढ़े लिखे लोग भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं क्या? तो आइए, आज मैं पहला बिजनेस आपको वही बता रहा हूं, उसी बारे में बता रहा हूं जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हो, गांव से हो तो और ज्यादा अच्छे से ये बिजनेस कर सकते हो, मेहनती हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से ये बिजनेस कर सकते हो, और यदि आपको काम कराने का कोई तजुर्बा है, किसी विशेष कार्य में दक्ष हैं आप, तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। उस बिजनेस का नाम है ठेकेदारी बिजनेस, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मकान बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन लाइन का ठेकेदार, जिसको ठेकेदार कहते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंट्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनको रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, और कुछ लोगों को अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स वगैरह के गांव में घर बनाते हैं और उनका निर्माण करवाते हैं, उनको भी ठेकेदार कहा जाता है। ठेकेदार का पहले जान लेते हैं, ठेकेदार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, संपूर्ण जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर, मैं सीधी और सरल भाषा में बताता हूं, मेरा जो अनुभव कहता है,
संपूर्ण परेशानियों को, जिस काम का कॉन्ट्रैक्ट कोई ठेकेदार लेता है वो उस काम की टोटल लायबिलिटीज अपने ऊपर लेकर के वो काम संपूर्ण और पूर्ण स्थिति में अगले को सौंपने के दायित्व लेता है, उसे ठेकेदार कहा जाते हैं। और ठेकेदारी एक बिजनेस ही नहीं दोस्तों, ठेकेदारी एक कला भी है। ये कला किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, और जिसको आती है वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। मैं कहूंगा आप यदि कंस्ट्रक्शन से, निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी काम का अनुभव रखते हैं तो आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अब बात आती है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इसी चैनल पर मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं, ठेकेदार कैसे बने, ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदार कितना रुपया महीना कमाते हैं, ठेकेदार कितना परसेंटेज कमाते हैं, ठेकेदार को क्या क्या करना चाहिए, ठेकेदार को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे मैंने सैकड़ों वीडियोज इसी चैनल पर बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। उन वीडियोज में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यदि आपने ये बिजनेस कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि 3 साल तक आप कड़ी मेहनत और पूर्ण जवाबदारी के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क की ठेकेदारी करेंगे तो जीवन में आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और यदि 3 साल में, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए जो मेरा अनुभव कहता है, 3 साल में 75% ठेकेदार आउट हो जाते हैं। कारण भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं। यदि आप इन सारे वीडियोज को देख लेते हैं तो आप ठेकेदारी में कभी भी वो दिन आपको नहीं देखने पड़ेंगे जो 90% ठेकेदार, 75% ठेकेदार देखते हैं। अब बताता हूं दूसरा बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब ठेकेदारी का बिजनेस चलता है तो विकास की ओर अग्रसर होता है। विकास के काम कराने के लिए ठेकेदारों को चुना जाता है, रजिस्टर किया जाता है और लाइसेंस दिया जाता है। जब विकास के कार्य धड़ाधड़ होते हैं, खूब होते हैं, तो उनको विकास के अंदर मटेरियल की जरूरत होती है। और ठेकेदारी विषय में, ठेकेदारी सब्जेक्ट में या ठेकेदारी के काम में आयरन की विशेष महत्व होती है। आयरन का मतलब मेरा लोहा से है। लोहे में सरिया हो सकता है, एंगल हो सकता है, नेल्स हो सकती हैं, नटबोल्ट हो सकते हैं, कील हो सकती हैं, फावड़ा हो सकता है, गेंती हो सकती है, तगारी हो सकती है, और बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है। गर्डर हो सकते हैं, स्टील के गर्डर मकान बनाने के लिए जब चौके पट्टी का मकान बनता है तो उसमें गर्डर दिए जाते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। एक बात और है इस बिजनेस की, विशेष खासियत बता रहा हूं इस बिजनेस की, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। 99% मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल की कोई बिल्डिंग मटेरियल की तो एक्सपायरी डेट हो सकती है, जैसे सीमेंट की एक्सपायरी डेट होती है, मगर सरिये की, स्टील की, इनकी 99% एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और दूसरी बात, एक और विशेषता है, मैंने मेरे जीवन में हमेशा स्टील और सरिये, एंगल, गर्डर, इनके दाम बढ़ते ही देखे हैं, घटते नहीं हैं। और घटते हैं तो टाइम में घटते हैं। यानी कहने का मतलब, आप यदि ये बिजनेस कर लेते हैं और आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा करके ये बिजनेस शुरू किया थोड़े से सॉरी, तो आने वाली 1 साल मान लीजिए आपका 10 लाख में से 5 लाख का मटेरियल बचा हुआ पड़ा है, तो वो 5 लाख का मटेरियल जीडीपी के रेट से आपको कहीं लॉस नहीं देगा। जो 7-8% जीडीपी की रेट आती है या 6% जो भी आती है, उससे आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ये मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मैंने 1975-76 में ₹1.80 किलो सरिया खरीदा था। वो सरिये का दाम आज
55 रुपए किलो तक चला गया है। तो इसमें कहीं कोई लॉस वाली गुंजाइश नहीं है। हाँ, पैसा जरूर लगता है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करेंगे वो पैसा मांगेगा, फंड्स मांगेगा, कैपिटल मांगेगा, और वो कैपिटल आपके हिसाब से आपको करनी है। यदि आप सरिये के साथ में, गर्डर के साथ में ये बिजनेस करते हैं तो इसमें बहुत पैसा लगेगा, और खाली आप नट बोल्ट, कील, हथौड़े, गैती, फावड़ा, तगारी ये रख के आप बिजनेस करते हैं, छोटी सी दुकान खोल करके करते हैं, तो ये 5-4 लाख रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। अब बात आती है ये बिजनेस करना कहाँ चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस आपको उस जगह करना चाहिए जहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें खूब हों, ऑयल पेंट की दुकानें खूब हों, रंग रोगन की दुकानें हों, और काठ कबाड़ का गोला हो। ऐसी जगह आपको ये दुकान करनी चाहिए, और ये दुकान बहुत अच्छी चलती है। परसेंटेज के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं बचता है 99% मटेरियल में, मगर 1%, 5%, 2%, 10% ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इनमें डबल भी होता है। जैसे किसी ने एक नट मांग लिया, एक नट मान लीजिए 1 रुपए का आता है कॉस्ट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मगर जब अगला देगा तो उसके 5 रुपए तो मिनिमम मांगेगा ही मांगेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पैसे दुगने भी होते हैं, मगर ऑल एवरेज इसमें 5 से 10% बच जाता है, तो बहुत होता है। मगर टर्नओवर अच्छा होना चाहिए। जिसके टर्नओवर अच्छा नहीं होता, जिस जगह टर्नओवर अच्छा नहीं होता, उस जगह ये बिजनेस आपको नहीं करना है। और शुरुआती बिजनेस में आपको आने वाले 3 साल स्ट्रगल पीरियड रहेगा। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, चाहे ठेकेदारी करें, चाहे आयरन का करें सॉरी, या आप और कोई बिजनेस करें। तीसरा बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है रंग रोगन का बिजनेस, पेंट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नेरोलक पेंट, एशियन पेंट, और कितने नाम गिनाऊं आपको। इन लोगों ने जब शुरुआत की थी तो थोड़े से की थी, और देखते ही देखते वो वर्ल्ड फेमस कंपनियां बन गई। आप भी इनकी डीलरशिप ले सकते हैं, या आप इनके प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर घर में पेंट की जरूरत होती है, रंग रोगन की जरूरत होती है, इसलिए इसके साथ आप रंग रोगन के साथ ब्रश वगैरह, इनका पाउडर भी आता है, ऑयल पेंट भी आते हैं, और डिस्टेम्पर भी आते हैं। तो आप इनका बिजनेस करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन बिजनेसेस में अच्छी कमाई मैं कह सकता हूं, मगर इनका टर्नओवर इतना नहीं होता जितना आयरन का या ठेकेदारी बिजनेस का होता है। तो आप जिस बिजनेस के जानकार हैं, कोई भी बिजनेस कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से तीनों में से कोई बिजनेस कर लीजिए। यदि आपको खूब पैसा कमाना है तो ये 3 में से आप कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए, और थोड़े से शुरू कीजिए। 3 साल का स्ट्रगल पीरियड मान करके चलिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको पहली साल कमाई नहीं देता है। केवल आपके खर्चे निकल जाएं तो बहुत अच्छा है, दूसरी साल वो थोड़ा प्रॉफिट देने लगता है, और तीसरी साल अच्छी रनिंग में आता है, और धीरे धीरे आपके कस्टमर जब जट जाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। आशा है मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि ऐसा लगता है आपको तो इस वीडियो को हर आदमी, कम से कम 100 लोग को, 100 लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने कौन सी वो अच्छी बात बताई है इस वीडियो में जो आपको दिल तक छू गई है। नमस्ते।